हेलो दोस्तों, एमएस क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज दोस्तों होली के पर्व पर आप सभी को, एमएस क्लासेज के परिवार को, सब्सक्राइबर्स को, आल सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारी मुबारकबाद हो होली की आपको, आप सभी लोगों को। और आपकी लाइफ के अंदर रंगों की बौछार हो, यही मेरी शुभकामनाएं आपके साथ रहेंगी दोस्तों। काफ़ी समय हो गया, रीट की जो डेट थी उसको लेकर के बहुत कंफ्यूज हो रहा था लोगों में, सारी तैयारियां वगैरह डिस्टर्ब हो चुकी थी दोस्तों। तो मैं उस पर आपका ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करूंगा, मैं कुछ बातें आपको बताने आया हूं दोस्तों। तो हम बात करते हैं रीट की बात। तो रीट में जैसे ही ऑथेंटिक कोई न्यूज़ नहीं आई थी, कोई डिक्लेयर नहीं हो पाया था, डेट डिक्लेयर नहीं हो पाई थी, उससे पहले बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे, लोग फ़ोन भी कर रहे थे, सर क्या होगा क्या होगा क्या होगा। तो दोस्तों मैं एक बात बता दूं आपको, आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, जोश में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। देखिए दोस्तों, आप कोई नए एग्जाम तो दे नहीं रहे। अपन सब जानते हैं कि राजस्थान के अंदर जितनी भी भर्तियां होती हैं वो एक जो स्पेशली जिसके लिए होती हैं परीक्षा, वो तो होती है, साथ में स्टूडेंट्स के धैर्य की परीक्षा भी होती है दोस्तों। यहाँ पे हर एग्जाम, चाहे कोई सी भी एग्जाम आप उठा के देख लो, राजस्थान की कोई भी भर्ती ऐसी नहीं है जो सुनियोजित समय पर कंप्लीट हुई हो। या अपने को तो ये देखना है, इतनी सारी भर्तियां हुई हैं, उनमें सब में धैर्य रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने तो एक ही रखी कि कंपटीशन के साथ साथ धैर्य भी रखना पड़ेगा आपको, पेशेंस भी रखना पड़ेगा दोस्तों। और जो धैर्य रखेगा इस ऐसी परिस्थितियों के अंदर, रखना मुश्किल होता है लेकिन रखना पड़ेगा दोस्तों, रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। और अपनी तैयारी को सुचारू रूप से जो चल रही थी उसको और अधिक पैना करना होगा। देखिए काफ़ी लोग कह रहे थे सर नुकसान हो गया, फायदा हो गया, किसको फायदा किसको नुकसान। दोस्तों अगर देखा जाए तो किसी को नुकसान नहीं हुआ है, सबको फायदा ही फायदा हुआ है। बस थोड़ा सा इतना सा है भाई, जो समय दो महीने बाद का जो समय मिला, लेट की जो तारीख मिली है, उसमें जो जिन बच्चों की बहुत अच्छी तैयारी थी उनको थोड़ा सा नुकसान क्या, एक सोच है हमारी कि इससे नुकसान हो जाएगा। हाँ होता है नुकसान, लेकिन वो कब होता है, जब आप अगर समझदारी से काम नहीं लेते हैं। तो आपकी जो बरकरार जो तैयारी है बहुत अच्छी है, मान लीजिए बहुत अच्छी तैयारी है, लेकिन उसको बरकरार रखना मुश्किल होता है। तो आपको उसको रखना पड़ेगा दोस्तों, उस बरकरार जो तैयारी है उसको बरकरार रखना पड़ेगा, उसमें और अधिक पैनापन लाना पड़ेगा, और कुछ नहीं है। और हार्डवर्क कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं बिगड़ा है दोस्तों, किसी को कोई नुकसान नहीं होने वाला। बस आप तो जो तैयारी थी, बस ये है कि मैंने शुरू में कह दिया था, नौकरी लगना है तो तपस्या करनी पड़ेगी। ये एक कठिन तपस्या है, ये समझ लो। ये एग्जाम जो है, राजस्थान की भर्तियों की एग्जाम सब कठिन तपस्या है, तपना पड़ेगा दोस्तों, सहन करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। ये समझ लो, पेशेंस जो रखेगा वही इसमें विजेता होता है, सफलता प्राप्त करता है दोस्तों। तो अगर आपको सफल होना है, देखो बहुत सारी समस्याएं आती हैं जीवन के अंदर, ये तो एक समस्या है यार। इन समस्याओं से अगर इतने से छोटी मोटी समस्याओं को इतना सीरियस लोगे तो फिर तो अब लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी घटनाएं हैं, अभी उनको भी सहन करना पड़ सकता है। क्या पता किसके सामने क्या कौन सी घटनाएं घट जाएं, किसी को पता है क्या? किसी को पता नहीं है। क्या पता लाइफ में क्या क्या समस्याएं आएंगी, सबका सामना करना है, डट के करना है, हार नहीं माननी दोस्तों, हार नहीं माननी है, ये पक्की बात है। जो इंसान हार नहीं मानता, अपना दृढ़ संकल्प निभाता है और निरंतर प्रयास करता है, वो ही सफलता को प्राप्त करता है दोस्तों। यहाँ पे हर तरह का मूल्यांकन हो रहा है दोस्तों। अपन ने जब तैयारी कर रहे हो तो साइकोलॉजी में देखा होगा, समग्र और सतत मूल्यांकन। तो आपका भी समग्र और सतत मूल्यांकन है, ये समझ लो आप कि आप में कितना पेशेंस है, कितना धैर्य है। धैर्य रखना है, धैर्य नहीं खोना है दोस्तों। और जो तैयारी चल रही है उसको और अधिक तेज करने की कोशिश करना, उसको शार्प बनाना। देखिए आपका पाठ्यक्रम हो गया होगा, मान लीजिए आपका रिवीजन चल रहा है तो और अच्छे से रिवीजन करना। बस आप में थोड़ी सी जागरूकता की जरूरत है, हताश मत हो जाना और ढीले भी मत पड़ जाना, ये भी ध्यान रखना। अगर आपकी तैयारी में आप थोड़ा लूज रह गए तो समझ लो कि जो पीछे वाले जिनको समय मिला है वो आपको क्रॉस कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना दोस्तों, लूज नहीं होना है। तारीख मैंने कहा था, तारीख को भूल जाओ कि कब एग्जाम है, निरंतर आपको तैयारी करनी है दोस्तों। निरंतर वो ही शेड्यूल रहेगा आपका, वो ही सिस्टम रहना चाहिए जो अभी लास्ट 10 दिन पहले था, 5 दिन पहले था, जब तक ये घोषणा नहीं हुई थी उससे पहले जो सिस्टम था, जो रिदम बना हुआ था, वही रिदम को आपको बनाए रखना है।
होली का त्यौहार है, आज एक दो दिन आप डिस्टर्बेंस होंगे, लेकिन अब 2 दिन बाद में आपको वापस से मतलब उसी तैयारी को और अधिक शार्प बनाना है। अब उसका तरीका यही है कि वही 10-12 घंटे तक आपका रिवीजन होता रहेगा और साथ साथ में पेपर सॉल्यूशन करते जाओ दोस्तों। पेपर तो सॉल्यूशन करना ही है, डेली का एक दो पेपर तो आपको निकालने ही हैं, ताकि वो आपका जो पिछला जो आपने पढ़ा है वो आप भूले नहीं, उसको स्थायी हो जाए, आपके बार बार नज़रों के सामने आता रहे। और दोस्तों एक बार नए सिरे से वापस से प्रारंभ कर दो, ये समझ लो नए सिरे से प्रारंभ करोगे, पूर्ण जोश के साथ में आपको इसको शुरू करना है, वापस से पूरा 0 लेवल से आपको वापस से शुरू करना है। आपके पास बहुत समय है, 20 जून काफ़ी दूर है, तो आपको क्या करना है, सिलेबस आपके सामने होना चाहिए, साथ में होना चाहिए, हर पॉइंट हर टॉपिक वाइज आपको रिवीजन करना है। शॉर्ट नोट्स आपने बनाए हैं तो उनका रिवीजन करना है, उनसे गहराई में बुकों से पढ़ना है। मैंने कहा था आरबीएससी की बुकों से उसको पूरा कंप्लीट कर लोगे, उसमें से शॉर्ट नोट्स आपको बनाने का मौका मिला हुआ है। अगर आप जिन्होंने नहीं बनाया तो शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं दोस्तों, रिवीजन आपने आपका किया हुआ है, और अब आपको क्या करना है, उसमें से शॉर्ट नोट्स और बना लेने हैं। जो आपको मान लीजिए कि याद नहीं है उनके नोट्स बना लो। हार नहीं मानना दोस्तों, धैर्य नहीं खोना है, और ऐसे मतलब हड़बड़ाना भी नहीं है। देखो पेशेंस रखना पड़ेगा, बहुत सारी समस्याएं हैं यार जीवन के अंदर, बहुत सारी आती हैं। अब इतने ही दिन अगर आपने इतना मेहनत करके इतना वो कर लिया तो 2 महीने की बात और है, 2 महीने और तपस्या करो, और कठिन तपस्या करो, ताकि केवल्य की प्राप्ति हो जाए, ये समझ लो आपको। और रीट के अंदर अगर सिलेक्शन लेना है तो दोस्तों ये तपस्या तो करनी ही पड़ेगी। भूल जाओ सबको, ये जो कमेंट बाजी चलती रहती हैं ग्रुपों के अंदर इधर उधर, उनको छोड़ दो यार, उनके अंदर क्या लेना देना है, फालतू दिमाग क्यों खराब कर रहे हो आप। ठीक है, आपको तो सिर्फ एक ही टारगेट कि मेरा सिलेबस मेरे सामने है और बुक सामग्री आपके सामने है, उसी को रिवीजन करते रहना है। शिक्षण विधियों का बार बार रिवीजन करना है दोस्तों। शिक्षण विधि का वेटेज आपको पता है ज़्यादा, तो उनका भी बार बार रिवीजन, यानी पेपर सॉल्यूशन करते रहो। डेली के 2 पेपर आपको सॉल्यूशन करते रहना है। हार नहीं माननी है दोस्तों, हार नहीं माननी है। उसी जोश के साथ में आपको 2 महीने और तपस्या, और सही 2 महीने ये देख लो। हाँ, कुछ लोगों के ये हो सकती है प्रॉब्लम, जो मान लीजिए कि कोई जॉब छोड़ के लगा हुआ है या किसी घर की परिस्थितियां ऐसी हैं तो उनको थोड़ी सी समस्या हो सकती है, लेकिन देखो उन समस्याओं का सॉल्यूशन तभी हो जाएगा, तभी हो पाएगा जब आप सिलेक्शन हो जाएंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप सफल हो जाएंगे, तो सब समस्याओं का सॉल्यूशन वहीं पे हो जाएगा। ये मान लो आपकी जितनी भी लाइफ की अगर कोई समस्या है, ये मत समझो समस्या सबके है। देखो सबके, चाहे कितना ही महान से महान व्यक्ति होगा तो उनके भी सामने समस्याएं आती हैं, वो भी उन समस्याओं का सॉल्यूशन करते हैं, तो आपको भी सॉल्यूशन करना है। अपना साइकोलॉजी पढ़ते हैं, साइकोलॉजी में हर चीज़ दे रखी है, साइकोलॉजी को अपने जीवन में उतारो। दोस्तों थोड़ी तबीयत खराब थी, आवाज़ भी भारी है मेरी अभी भी, तो ध्यान रखना थोड़ा सा कि साइकोलॉजी के अंदर देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, अपने जीवन में उतारो उन चीज़ों को, नई नई चीज़ें, समस्या सॉल्यूशन, जैसे समस्या समाधान की विधियाँ हैं, समस्या समाधान कैसे किया जाता है, चिंतन कैसे किया जाता है, मनन चिंतन तर्क वितर्क, ये आप खुद से भी करो, मेरे सामने कौन सी समस्या है उनका कोई किस तरीके से चिंतन करो उसके ऊपर, और समाधान तक पहुंचने की कोशिश करो। दोस्तों पढ़ रहे हो उसको जीवन में उतारो, बहुत मजा आएगा। साइकोलॉजी को जीवन में उतार के पढ़ो, बहुत अब आपको समय मिला हो अच्छी तरह से जीवन में अप्लाइड करके देखो उसको, बहुत मजा आएगा, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। दोस्तों इस तरीके से आपको पढ़ना है, इस तरीके से तैयारी करनी है, लूज नहीं होना है, ये समझ लो, नहीं तो नुकसान हो जाएगा, ये पक्का बात है। अगर आप इसके अंदर लूज रह गए हैं इन 2 महीनों का, बहुत सारे लोग हैं दोस्तों, आगे निकलना है तो अलग करना पड़ेगा। हालांकि बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी चीज़ों में मतलब अदरवाइज दूसरे चीज़ों में उलझ जाएंगे, उलझना नहीं है अपने को, तो वही टारगेट रखना है, वही टारगेट, वही सिलेबस, वही किताबें, वही नोट्स जो है उन्हीं का रिवीजन अकॉर्डिंग टू सिलेबस। ये ध्यान रखना, सिलेबस से बाहर अगर आप मेहनत करेंगे कोई फायदा नहीं होने वाला, अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको मेहनत करनी है दोस्तों। और होली की मैं शुभकामनाएं देने के लिए और आपको ये बातें बताने के लिए काफ़ी कमेंट आ रहे थे, इसलिए मैं ये वीडियो बनाया है मैंने दोस्तों। और दोस्तों बात ये है, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और शेयर भी ज़रूर करें। दोस्तों आपका साथ मेरे को मिला है, तभी मेरा मनोबल थोड़ा बढ़ा था, तभी मैंने आपको मतलब गाइड करने की कोशिश की है। और दोस्तों आपको ज़ोर शोर से तैयारी करनी है, बस मेरी हार्दिक इच्छा यही है कि मेरे मार्गदर्शन में जो भी स्टूडेंट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एक ही फ्लो के अंदर चले और सफल हों। दोस्तों मेरी तो हार्दिक शुभकामनाएं ये है कि मतलब मेरे से जो जुड़े हुए हैं उनका सबका सिलेक्शन हो जाए,
यही हार्दिक है। लेकिन होगा कब? मैंने जो तरीका बताया दोस्तों, वो तरीका आपको अपनाना पड़ेगा, तब जाकर देखो। मेहनत के बिना कुछ भी नहीं मिलने वाला इस दुनिया के अंदर। तो आपने खूब देखे हैं भाई, जो आप मेरे से काफ़ी छोटे भी होंगे, काफ़ी लोग होंगे छोटे, मेरे बराबर की भी होंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो नए हैं वो, उनको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी शुरू में, लेकिन जब एक दो बार जाएंगे समझ में आ जाएगी दोस्तों। जो समझदार है, जो ठोकर खा के आया है, सीख के आया है, जिसको अनुभव है, उसको तो पता है कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन इस भीड़ के अंदर लोग आपस के अंदर कंफ्यूज कर देते हैं। अपन को कंफ्यूज नहीं होना है, ज्यादा लोगों की बातों में नहीं आना। अपना तो टारगेट एग्जाम देना और सिलेक्शन लेना, बस ये होना चाहिए। एग्जाम देना और सिलेक्शन लेना, अपना पाठ्यक्रम जब तक एग्जाम नहीं लगे, लक्ष्य वही है, वही लक्ष्य, सफल होना है, सफलता प्राप्त करनी है, किताबें पढ़नी है, उसी तरीके से तैयार होना है। बिल्कुल भी लूज नहीं होना है। चाहे कोई भी आपको, आपके ऊपर कोई भी कमेंट करे, कोई भी कुछ भी कहे, उनको सबको इधर सुनो, इधर से निकालो, नजरअंदाज कर दो। बस अपना टारगेट बना के रखो और समय आने पर उनको जवाब देना। समय आने के ऊपर जवाब देना दोस्तों, सफल होके जवाब देना, सफलता प्राप्त करके जवाब देना है आपको। तो दोस्तों मेरा तो कहना यही है। और बाकी जो भी बातें हैं फिक्स हो गया है। 20 जून को आपकी एग्जाम होगी, तो 20 जून के लिए बिल्कुल तैयार रहें। अब नहीं बढ़ने वाली है दोस्तों, अब नहीं बढ़ेगी, ये ध्यान रखना। 20 ही जून को ही एग्जाम होगी, तो उसको टारगेट करके आपको तैयारी करनी है और लग जाओ दोस्तों। ये देखिए, जो होली त्योहार जितने भी होते हैं, जो ये सब चीज़ें कब अच्छी लगती हैं? जब हम सफल होते हैं, हम सक्सेस होते हैं, तब सब में आनंद आता है। ये हमारे लिए मतलब इतना ही है कि आप ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होकर इनके अंदर, और आप अपनी तैयारी में ज़्यादा उन किताबों से दोस्ती करनी है, उस किताबों से दोस्ती करनी है जो हमारा जीवन संवारने वाली है, वही तारणहार बनने वाली हैं। आप परिवार के तारणहार बन सकते हो दोस्तों, तैयारी करके, सफल होके। सबको फिर लाइफ के अंदर रंगों की बरसात हो जाएगी। ये समझो, जैसे होली पे रंगों की बरसात होती है, वैसे आपकी लाइफ में रंगों की बरसात हो जाएगी दोस्तों। बस करना क्या है, आपको तैयारी, कठिन मेहनत, थोड़ा सा धैर्य रखना है। धैर्य के साथ साथ आपको तैयारी करनी है। बढ़ाओ, कितनी बढ़ाते हो तारीख, लेना है सफलता। वो सीट एक लेनी है मुझे, बस कुल मिला के बात ये जहन के अंदर ये होना चाहिए, मुझे एक सीट चाहिए और वो सीट मिलनी चाहिए, बस। फिर क्या है, अगर इतना, अगर अंतर आत्मा के अंदर ये चीज़ें हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, चाहे कितना बढ़ाओ, कोई हमारे को इधर उधर भटकना नहीं है, भ्रमित नहीं होना है दोस्तों, तैयारी करनी है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो अभी तक, अब अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।